क्या ये कहना कि जी नहीं आगे नहीं जा सकते, तो हमने कहा जी अगर 2-3 महीने आगे जाते तो ठीक है। उसके ऊपर भी जो कंसेंसस था कि अपोजिशन में से कोई एक पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अटेंड ये हुआ कि हमें ही धक्का मार के कहा गया कि नहीं जी आप भी जाए, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो हुकूमत का जाना बनता नहीं होता। हुकूमत की एक अपनी जिम्मेदारी होती है और वो बार बार जाके इस तरह रिलीफ मांगना और इतने हाईएस्ट फोरम पे कोई मुनासिब बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा जी फलां ने फाइल लानी थी, फलां ने फाइल करनी थी, और उसमें ये था कि अगर अपोजिशन की कोई एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल करती है और ये रिक्वेस्ट करती है, वहाँ पे ये प्रे करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जी हार्वेस्टिंग सीजन है या कोई और ऐसी जो मजबूरियाँ हो सकती हैं तो हमें टाइम थोड़ा सा आगे मोहलत दीजिए, लेकिन नहीं गए। तो हमने कहा चलें कोई बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट उसमें कोई 2 महीने 10 से 15 दिन या जो भी बनते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया और उन्होंने कहा आगे जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आर्डर में ये गुंजाइश रखी थी कि 3 डिवीजन के अंदर 3 मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए, और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामी जो रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा था कि अगर इंतजामी लिहाज से आपको चूँकि कोई 16-17 हज़ार के करीब हमें सिविल मुलाजम चाहिए और 35-37 हज़ार के करीब हमें सिक्योरिटी फोर्सिंग के लाइन आर्डर इन्फोर्स करने वाले इदारों के लोग चाहिए। हुकूमतें अपनी सेग्रीगेशन करती रहती हैं कि क्विक रिस्पांस फोर्स जो आर्म पर्सनल होंगे वो छावनियों से अगर बाहर आते हैं और आके किस तरह पेट्रोलिंग होगी और उनकी मौजूदगी कैसे। रेंजर है जो नीम फौजी दस्ते होते हैं, और फिर FC है आज़ाद कश्मीर पुलिस है, और माजी में इलेक्शन में पंजाब पुलिस, KP की पुलिस, दूसरे जगहों से भी उनको मतलब रिक्विजिट किया जाता है और वो आते हैं आपके पास। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर पुलिस भी आज से नहीं पिछले 50-55 सालों से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देती रही है। और चूँकि मुल्क के अदारे हमारे मुल्क में 22-25 के करीब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें हमने जो हिसाब लगाया कि आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है उसका जो मौजूदा साइज़ है और जो स्ट्रेंथ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार के करीब लोगों को सरप्लस किया जा सकता है कि वो इलेक्शन ड्यूटी। लेकिन उसके साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर पुलिस अपने पूरे भरपूर प्रोफेशनलिज्म के साथ, मैं ये समझता कि बहुत नामसाइद हालात में मुल्क के जो बाकी शायद ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी निस्बत आज़ाद कश्मीर पुलिस के लिए ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज़ाद कश्मीर पुलिस एक अपना, मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशन का जो ऑप्टिमम होता है किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं। और रियासत के रहने वालों को और हमारे पूरे मुल्क से मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस पे फ़ख्र करना चाहिए। वो LOC पे भी ड्यूटी देते हैं अपनी आर्म फोर्सेस के साथ। वो शहरों के अंदर, देहातों के अंदर और रिमोट एरियाज़ के अंदर भी अगर आप उनके पास फैसिलिटेशन देखें, लॉजिस्टिक देखें तो वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको किसी जगह पे आपको आज़ाद कश्मीर पुलिस का कोई सिपाही ये कहते हुए आपको नहीं मिलेगा कि मेरे पास तो रास्ता नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, या तो वैगन नहीं चलती। वो पूरी ड्यूटी देगा दिन और रात हो। आज़ाद कश्मीर के मेजॉरिटी इलाकों में बड़ा सख्त मौसम होता है। ये जखड़ जो अभी पतझड़ का मौसम शुरू हो गया, जखड़ चलते हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़नी शुरू हो गई। और आज़ाद कश्मीर के इलाकों में आज भी हमारे इलाके के जिसमें 8 फुट 10 फुट बर्फ पड़ती है। दरिया लवात में ये जो अभी सेकंड स्पील आया 2.5-3 फुट तक बर्फ पड़ी है लवात के एरिया। तो उसमें हमारा ये था कि बुनियादी तौर पे अगर किसी तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में चले, अगर कोई मौसम ऐसा हो जाता है तो चले उसके लिए सोचा जा सकता है। लेकिन आप यकीन जानें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मैंने परसों भी ये चीज़ कही थी कि शुरू में इख्तलाफात हुए होंगे, हर बंदा एक अपनी राय रखता है कि जी इलेक्शन मार्च में हो तो बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में वैसे स्प्रिंग का मौसम मार्च में नहीं आता। आज़ाद कश्मीर में ये साउथ को छोड़ के कोटली का अपर बेल्ट और जो आपके 2 डिवीजन है उसमें मुजफ्फराबाद से जब आप आगे जाते हैं झेलम वैली एंड होती है। ये झेलम वैली के वो अलग के हटियम वाला है, लीपा है और नीलम, और फिर जो पुंछ डिवीजन के ज़्यादातर इलाके ये ठंडे हैं। और इसमें तकरीबन जैसे UK में, बरतानिया में स्प्रिंग का मौसम आता है, इसी तरह इन इलाकों में आता है। ये अप्रैल में होता है, मार्च में नहीं होता। जबकि बाकी इस्लामाबाद में आप देखेंगे कि भरपूर किस्म की स्प्रिंग, मीरपुर में भी यहाँ मार्च में हो जाती है। अब
اس میں اختلاف ہوا ہوگا، لیکن میں جہاں پہ 2.5-3 فٹ برف پڑی ہوئی ہے، ہمارے ایم ایل اے وہاں سے پیر مظہر سعید صاحب، جو ہم نے علماء مشائخ کی سیٹ پہ ہمارے اتحادی جماعت ہے، اور ان کو اب پاکستان تحریک انصاف ہی کنسیڈر کر. تو میں نے کہا پیر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کا ایریا، چونکہ ان کی یو سی بھی وہی الوات کا ایریا ہے. ہمارے قاضی اسرائیل صاحب ہیں جو ہمارے معاون خصوصی ہیں، ان کا بھی یو سی وہی ہے. تو میں نے کہا جی اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم کچھ یو سیز کو الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، بالکل ہم چاہیں گے کہ تمام الیکشنز کے ساتھ ہمارے الیکشن. تو اس حوالے سے ہمارے تمام وزراء کرام، جتنے ہمارے مشیران عظام ہیں، معاونین خصوصی اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر وہ آدمی جو ایک وارڈ کے اندر لوکل کونسل کے لیے یا ضلع کونسل کے لیے کھڑا ہے، چونکہ یو سی کے چیئرمین سبسیکوینٹ انہیں، یہ سارے اس حوالے سے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ کمیٹیڈ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن. اس حوالے سے میں جتنی بھی دوسری پارٹیاں الیکشن کے اندر حصہ لے رہی ہیں ان کے کارکنوں سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ بھی یقینی طور پہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ وہ ایک الیکٹرل پروسیس کے اندر جمہوریت کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں، امور ریاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور ان کا دل بھی بہت چاہتا ہے. ہماری دھڑکنیں ان کے ساتھ ہیں. اب یہ جو ہمارے بھائی جو قائدین ہیں اور جو اپوزیشن کے اندر یا اپوزیشن کر رہے ہیں جیسے تیسے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کیوں عام آدمی سے اس کا بنیادی حق سے ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے حلقوں میں جانے کے بجائے پریس کلب میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ لائی یار خبر دلوائی ذرا میری. میں کہتا ہوں آپ پریس والے ان کو ممبرشپ میں دیں، ان کو کہیں یار تھوڑا بہت دن کو ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا کرو.